मेरा नाम मुनेश है और मैं राजस्थान से हूँ। मैं 27 वर्ष हूँ। मेरे परिवार वाले मुझे मुन्ना कह कर ही पुकारते हैं अक्सर। मैं काफी समय से अंतर्वासना का पाठक हूँ और सत्य अनुभव पर आधारित यह कहानी लिखने की प्रेरणा मेरे कुछ प्रिय लेखक हैं, जिनकी लेखन शैली इतनी उत्कृष्ट और आकर्षक है कि पाठक पढ़ते हुए स्वयं को उस कहानी के अंदर महसूस करता है। मैंने भी सोचा कि मैं भी अपनी इस सत्य कथा के माध्यम से आपसे अपनी आप बीती हॉट कजिन स्टोरी साझा करूं। इस लेख की भाषा में मैंने अधिकतर हिंदी और हिंग्लिश के शब्दों का प्रयोग किया है, जो मेट्रो शहरों में बातचीत का आम लहजा बन गया है। यह मेरी पहली रचना है। कोई भी त्रुटि या कमी के लिए पहले ही पाठकों से माफी चाहता हूँ। वर्तमान में पुणे में एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत हूँ। लगभग 6 फीट की हाइट और कसरती बदन के साथ एक आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक होने के कारण मेरे आज तक काफी लड़कियों के साथ संबंध रहे हैं। किंतु कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनकी अपनी एक अलग कसक, एक अलग खनक और एक अलग स्वाद होता है और वे जीवन में अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। अपने जीवन के एक ऐसे ही खास अनुभव को मैं आपसे साझा कर रहा हूं, जिसने मुझे बहुत हद तक बदल कर रख दिया। अपने जीवन की जिस घटना का उल्लेख मैं करने जा रहा हूं, वह 2020 में घटित हुई थी। उस समय मैं अपनी इंजीनियरिंग की सफल पढ़ाई के पश्चात गुरुग्राम में एक कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा था। काम करते हुए मुझे लगभग 2 साल हो गए थे। 2019 में अपने रहने के लिए मैंने अपने एक मित्र अखिल के साथ गुड़गांव शहर के थोड़ा बाहरी इलाके में सोहना हाईवे की तरफ एक बहुमंजिला सोसाइटी में एक 2 BH के फ्लैट किराए पर ले लिया था। हम दोनों में गहरी मित्रता थी और खूब पटती थी। हमारे बीच पार्टियों से लेकर लड़कियों की बेशर्मी से चर्चा होती थी। अखिल भी गुड़गांव में एक अन्य कंपनी में सेल्स लीड की भूमिका में कार्यरत था। हमारा फ्लैट 19वीं मंजिल पर था। सोसाइटी मुख्य शहर से दूर होने के कारण पूर्णतः फर्निश्ड लग्जरी फ्लैट के बाद भी उसका किराया काफी कम था। बाईपास और फॉरेस्ट एरिया से पास होने के कारण हमारे इलाके में खूब हरियाली और न के बराबर शोरगुल था। ऑफिस से थोड़ा दूर था, परंतु मानसिक शांति के परिप्रेक्ष्य से उस इलाके का कोई मुकाबला न था। मकान मालिक कनाडा में रहता था और कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। हम भी समय पर किराया पहुंचा दिया करते थे। सोमवार से शुक्रवार काम में व्यस्त रहने के बाद उस फ्लैट पर एक अलग ही सुकून मिलता था। मास्टर बेडरूम मैंने और दूसरा बेडरूम अखिल ने ले लिया था। इसके अतिरिक्त फ्लैट में एक छोटा स्टडी रूम था, जिसकी हमें तब तक जरूरत नहीं पड़ी थी। हम स्टोर रूम जैसे ही उसका उपयोग करते थे। खाने और सफाई के लिए हमने एक नौकरानी भी लगवा ली थी। उस समय गुड़गांव में मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी, श्रद्धा, जिसको डेट करते हुए मुझे लगभग 1.5 साल हो गया था, जबकि अखिल सिंगल था। कुल मिलाकर हम दोनों मित्र नौकरी करते हुए मस्ती से अपना बैचलर जीवन जी रहे थे। दिसंबर 2019 में अखिल ने मुझे बताया कि उसका बेंगलोर में एक बड़ी कंपनी में सफल इंटरव्यू हुआ है, बढ़ोतरी के साथ नई नौकरी मिल गई है और उसे जनवरी से ही ज्वाइन करना होगा। 20 जनवरी के आसपास अखिल अपना अधिकतर सामान लेकर बेंगलोर के लिए निकल गया, किंतु चाबी मेरे हाथ में थमाते हुए अपनी कार यहीं छोड़ गया, यह कहकर कि 1 महीने में बेंगलोर में अपना डेरा जमाने के पश्चात वह वापस आएगा और अपनी कार लेकर जाएगा। चूंकि फ्लैट का किराया अधिक नहीं था, इसलिए मैंने अकेले ही फ्लैट रखने का निश्चय किया, यह सोचकर कि यदि कोई ऐसा मित्र मिले जिससे समन्वय बने तो वह अखिल की जगह रह सकेगा। अखिल के जाने के बाद उस आलीशान फ्लैट में मैं अकेले रहने लगा। फरवरी 2020 मध्य से कोरोना वायरस की खबरें, जो अब तक लोग हल्के में ले रहे थे, रफ्तार पकड़ने लगी और फरवरी अंत तक समाचार का मुख्य हिस्सा बन गई। मार्च के पहले हफ्ते में
जब कोरोना के फैलने की खबरें चरम पर थी, मेरे ऑफिस ने सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य से अनिश्चितकालीन वर्क फ्रॉम होम की घोषणा कर दी। मैंने अपने फ्लैट में स्टडी रूम को अपना ऑफिस बना लिया और मास्टर बेडरूम पहले से मेरे पास ही था। बस अखिल का कमरा था जो खाली था। 7 या 8 मार्च की बात है। दोपहर के समय मैं ऑफिस के काम में व्यस्त था। अचानक से मेरा मोबाइल फोन बजा। जो नाम स्क्रीन पर चमका उसको देखते ही मैं थोड़ा सा चौंका। मोनी दी कानपुर। मोनी, जिसका पूरा नाम मोनिका भारद्वाज था, मेरी कानपुर वाली बुआ की लड़की थी और मुझसे 5 साल बड़ी थी। मोनिका ने मास्टर्स तक की पढ़ाई कानपुर से ही की थी और अगस्त 2019 में दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के एक कॉलेज में P080D में दाखिला ले लिया था। साथ ही साउथ दिल्ली में ही एक गर्ल्स पीजी में कमरा ले लिया था। मोनिका जब दिल्ली शिफ्ट हुई थी तब उसका एक बार फोन आया था और हमारी बात हुई थी, किंतु अब तक मिलने का अवसर नहीं मिला था। सच कहूँ तो मैंने प्रयास भी नहीं किया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी रिश्तेदारी में किसी को भी मेरे बैचलर जीवन और मॉडर्न रहन-सहन का किसी को भी पता चले, क्योंकि समस्त परिवार में मेरी छवि एक प्रतिभाशाली और परिश्रमी छात्र की रिश्तेदारी में काफी रिजर्व रहता था। मोनी और मैं बचपन में छुट्टियों में काफी बार मिलते थे, कभी इलाहाबाद में तो कभी कानपुर में। हमारी अच्छी पटती थी, लेकिन मोनी के हाई स्कूल के पश्चात से हम बराबर संपर्क में नहीं थे। मिले थे तो बस पारिवारिक शादी ब्याह और अन्य पारिवारिक समारोह पर। लगभग 3.5-4 साल पहले हम एक पारिवारिक फंक्शन में आखिरी बार मिले थे। खैर, इन सब विचारों के बीच मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से वही पहचानी हुई चुलबुली आवाज, तंज कसते हुए नीलू। कभी बहन को भी याद कर लिया कर। मैंने कहा, दीदी इतने दिनों बाद कैसे याद किया? कैसी हो आप? क्या हाल चाल है? मोनी ने कहा, तेरी सवाल पे सवाल पूछने की आदत गई नहीं अब तक। हाल चाल सब बढ़िया है, पीजी में हूँ फिलहाल, लेकिन कुछ दिक्कत हो गई है, इसीलिए तुझे फोन किया। दिक्कत? क्या हो गया ऐसा दीदी? अरे तू न्यूज़ नहीं देखता क्या? पता नहीं ये कोरोना वायरस क्या बला है। शुरुआत में तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कल कॉलेज से नोटिस आया कि कॉलेज बंद हो रहा, पता नहीं कब तक। सारी क्लासेस और रिसर्च का काम सब ऑनलाइन चलेगा। भाई मुझे तो सच में टेंशन हो रही। पीजी की लड़कियां खाली करने की बात कर रही। मेरी रूममेट दिव्या के तो घर से आज फोन आया था, उसके पापा उसको लेने आ रहे 2 दिन में सारे सामान के साथ। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सब कुछ इतना अचानक से हो रहा। सारी न्यूज़ देख रहा मैं दीदी, कोरोना की वजह से यूरोप खासकर इटली में बुरा हाल है। वायरस तेजी से फैल रहा। मेरे ऑफिस ने तो बीते हफ्ते से ही वर्क फ्रॉम होम कर दिया है सबका। तो तेरा क्या प्लान है? घर निकलने का सोच रहा? नहीं दीदी, मैं तो यहीं रुक रहा अपने किराए के फ्लैट में। मोनी ने लगभग हंसते हुए कहा, वाह भाई, गजब कॉन्फिडेंस है तेरा। कोई गर्लफ्रेंड है क्या जिसकी वजह से रुका हुआ है? क्या दीदी आप भी नाना? कुछ नहीं है ऐसा, फ्लैटमेट था, वह भी 2 महीने पहले चला गया, अकेला ही रहता हूँ। लेकिन 2 दोस्त दूसरी सोसाइटी में 15 से 20 मिनट दूर रहते हैं, तो मिलजुल कर देख लेंगे जो भी होगा। तेरा तो सही हिसाब है भाई। ऐसे ही नहीं तेरी तारीफों के पुल बांधते हैं सब मेरी फैमिली में। पढ़ाकू तो तू था ही, तेज भी हो गया इतना यहाँ आकर। गुरुग्राम रह रहा ना तू? हाँ दीदी, गुरुग्राम में ही, लेकिन मेन गुरुग्राम से थोड़ा बाहर है। ये सब छोड़ो, आप बताओ कि बुआ फूफा क्या बोल रहे? यार वे तो घर आने को बोल रहे हैं। 14 तारीख की टिकट भी करवा दी है।
लेकिन ये कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा और इतनी अफरा तफरी भी है। पता नहीं सेफ होगा या नहीं इस तरह अचानक से जाना। अब दीदी बुआ फूफा ने बोल ही दिया है तो ऑप्शन भी क्या है, और मास्क वगैरह लगाकर जाना आई थिंक सेफ रहेगा। सब ज्यादा टेंशन मत लो, हम सही कह रहा यार। चल मैं पैकिंग वगैरह देखती हूँ, मोनी ने बुझे मन से कहा। ओके दीदी, अपना ध्यान रखना आप, और कुछ मदद चाहिए हो तो बेझिझक कॉल करना। हाँ नीलू, तू भी ध्यान रख और बाहर ऑर्डर्स मत निकलना, नई बीमारी का कुछ पता नहीं। चल मैं रखती हूँ, बाय कहते हुए मोनी ने फोन रख दिया। लगभग 1 हफ्ता बीता। 13 तारीख की बात है, रात में 11:30 बजे मेरे पास मोनिका का फोन आया। नीलू, सो तो नहीं गया था? नहीं दीदी, क्या हुआ? सब ठीक तो है न? अरे यार, अभी मैसेज आया मेरे पास, IRCTC का ट्रेन कैंसिल हो गई है। मैंने पता किया तो बहुतेरी ट्रेनें कैंसिल हो रही। ओह, इतने अचानक से? अब क्या दीदी? समझ नहीं आ रहा यार। दिव्या भी चली गई है। पीजी में 3 से 4 लड़कियां बची हैं, लगता है वो भी चली ही जाएंगी कल परसों में। दीदी बस का टिकट देखा, उसमें शायद मिल जाए आपको। भाई AC बस में एक भी टिकट नहीं है, और नॉर्मल बस से मैं सफर नहीं कर सकती, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ऊपर से कितने सारे लोग भी होंगे बस में, इन्फेक्शन का चांस भी ज्यादा है। दीदी अब तो एक ही विकल्प बचा है, इंटरसिटी कैब या टैक्सी कर लो, थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं। अबे तू भाई है या कसाई है? मुझे घर भेजकर ही दम लेगा, मोनी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। मतलब समझा नहीं दीदी, समझा नहीं मतलब क्या? तुझे नहीं पता, घर जाकर मेरी जिंदगी जेल जैसी हो जाएगी, सारी मौज मस्ती बंद। पहले से ही दुखी हूं इतनी। ओह, तो ये बात है। क्या सोच रही हो आप फिर? दिल्ली में ही रुकोगी? यार सारी सहेलियों और दोस्तों से बात करके देख लिया, इस वक्त किसी के पास रुकने का जुगाड़ नहीं। तेरे पास कुछ व्यवस्था हो सकती है कुछ दिनों के लिए? मोनी ने आशा भरी आवाज में पूछा। सच तो यह था कि मैं भी अकेला ही था। मेरी गर्लफ्रेंड श्रद्धा, जो अक्सर आती रहती थी, वह होली के समय घर गई थी और उसके परिवार ने उसको माहौल ठीक होने तक वहीं रोक लिया था। केवल मेरे 2 मित्र देवेश और सुमित थे, जो पास की एक सोसाइटी में रहते थे। मैंने भी सोचा 1 आध हफ्ते की तो बात है, मैनेज हो जाएगा सब। दीदी मैं तो गुरुग्राम रहता हूँ, साउथ दिल्ली से दूर पड़ेगा, लगभग 1.25 घंटा। मुझे क्या समस्या होगी, फ्लैट में एक कमरा भी खाली है, आप आ जाओ अगर आपको ज्यादा दूर न पड़े तो। शमेरे इतना कहते ही मोनी की आवाज में राहत और प्रसन्नता का सैलाब आ गया। भाई पक्का आ जाओ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है न तुझे? अरे कम ऑन दीदी, इतनी फॉर्मेलिटी? हाँ मेरे प्यारे नीलू, तूने बचा लिया मुझे, बस यही उम्मीद थी मुझे तुझसे। सुन, एक काम करती हूँ, पीजी खाली ही कर देती हूँ, तेरे साथ 2 से 3 हफ्ते रुक लूंगी और थोड़ा माहौल ठीक होते ही नया पीजी ढूंढ लूंगी। तू एक काम कर, मुझे लोकेशन भेज दे, मैं 3 से 4 दिन में सारा सामान पैक करके आती हूँ। ठीक है दीदी, पहुँचने में कोई दिक्कत हो तो बताना, मैं लोकेशन वाट्सएप करता हूँ, कहकर मैंने फोन काट दिया। अगले 3 दिन मैं काम में काफी व्यस्त रहा तो मोनी से बात करने की तरफ ध्यान नहीं गया। 19 तारीख को मेरे पास सुबह लगभग 9:30 बजे मोनी का फोन आया। नीलू, मैं निकल रही हूँ बस 10 मिनट में।
कल ही आ जाती, लेकिन सिक्योरिटी मनी फंसा हुआ था, वही लेने रुक गई। गूगल मैप पर दिखा रहा 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी। तू फ्लैट पर ही रहेगा ना? हाँ दीदी, आप आराम से आ जाओ, मैं फ्लैट पर ही रहूंगा। तेरी सोसाइटी